देखो, कभी कभी जीवन की छोटी छोटी घटनाएं होती है ना, वो बहुत बड़ी शिक्षा दे के जाती है, बहुत कुछ सिखा के जाती है। और कभी कभी होता है क्या है कि प्रकृति अपने ढंग से ही सिखाती भी है। ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या सीखना और समझना चाहता है। आज सुबह सुबह मैं जा रही थी। सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी, तो मैं क्या देख रही हूँ कि दीवार पे, हमारे सोसाइटी की दीवार पे बंदर चल रहा है। वो बंदर अक्सर ही रहता है, आसपास ही घूमता फिरता रहता है, और नीचे से कुत्ता भौंक रहा है। बंदर दीवार पे चल रहा है और कुत्ता भौंकते चल रहा है ज़मीन पे। और बंदर को कोई मतलब नहीं, बंदर अपना अपना धुन में जाए जा रहा है। और थोड़ा देर के बाद कुत्ता भौंका और फिर शांत हो गया, बैठ गया, और फिर कुत्ता फिर से भौंकना शुरू किया। अब बंदर चला गया आगे, जाके कहीं अपना उछलता कुत्ता लुप्त हो गया। अब देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। बंदर एक मजबूत प्राणी है, कुत्ता की तुलना में वो बहुत मजबूत प्राणी है। उसका अपना भाई लाइफ स्टाइल है, जीने का ढंग है। वो सोसाइटी में विचरण करता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग उसको डंडा भी मारते हैं, सड़क लेता है, फिर आ जाता है, थोड़ी बहुत सब्जी खाता है, सोसाइटी की दीवारों पे घूमता है, अपना मस्त हो रहता है। कुत्ता भी भौंके या सोसाइटी के जो गेट कीपर हैं वो भी मारे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो, ये चीज़ हमारे लाइफ में भी अप्लाई होता है। आप अपना मस्त होकर जीवन जियो, लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उससे आपको क्या मतलब है। लोगों का काम ही है, हर स्थिति में लोग आपको बोलेंगे ही। लोग आपको कभी ज़िंदा रहने नहीं देंगे। अगर आप देखो टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, तब भी आपको बोलेंगे कि क्या फ़ायदा, इतने बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा और इसको अपना अच्छा जॉब नहीं मिला, अच्छा पैकेज का जॉब नहीं मिला, तो ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। वो लड़का अगर सिविल सर्विस में कंप्लीट कर जाए, तब भी लोग उसको ज़िंदा नहीं रहने देंगे कि क्या फ़ायदा, इतना अच्छा जगह से पढ़ाई किया और जाके सिविल सर्विस में कंप्लीट कर गया। आईएएस ही बनना था तो सिंपल ग्रेजुएशन कर लेता, हिस्ट्री ऑनर्स कर लेता, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर लेता। अगर वो लड़का अपना काम शुरू करे, स्टार्टअप का काम शुरू करे, तब भी लोग बोलेंगे अरे क्या फ़ायदा, इतना पढ़ा, टॉप इंस्टीट्यूट से जाके पढ़ा और बिजनेस ही तो कर रहा है। बिजनेस करने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, इतना पढ़ाई में खर्च करने की क्या ज़रूरत है। अब देखो, लोग हर स्थिति में बोलेंगे ही बोलेंगे। हाँ, अगर आप विदेश चले गए, तब भी लोग बोलेंगे कि क्या फ़ायदा हुआ, देश में पढ़ाई किया, देश का पैसा लगाया और चला गया विदेश पैसा कमाने। मतलब किसी भी हालत में चैन नहीं, इधर समुंदर इधर खाई। हाँ, आपको हर स्थिति में वो नाक में दम करके ही रखेंगे। जैसे बंदर है, चले जा रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, तो आपको भी बंदर बन के चुपचाप रहो, मस्त होके अपना जीवन जीते रहो। लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो, लोगों का काम ही है बोलना। आखिर वो करे भी तो करे क्या, कुछ टाइम पास के लिए तो चाहिए ना, इंटरटेनमेंट का कोई साधन तो चाहिए ही चाहिए। या तो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या कुछ और चीज़ में लगते हैं। कुछ लोगों का इंटरटेनमेंट का साधन है सिर्फ दूसरे के जीवन में ताका झांकी करो, हाँ, कमेंट पास करते रहो, लोगों को डिस्टर्ब करते रहो, दो चार नकारात्मक फीडबैक देते रहो, ताकि लोग परेशान होते रहें और फिर आपसे आके उलझें कि क्यों आपने ऐसा बोला, आपको नहीं बोलना चाहिए था, हम भला ऐसे हैं। बिल्कुल फिजूल की बात, बकवास की बात। कभी भी लोगों की बातों पर रिएक्ट करो ही मत। कुछ लोग प्रतिक्रिया के लायक ही नहीं होते हैं। इतने बेकार और वाहियात कुछ लोग होते हैं कि प्रतिक्रिया के लायक ही नहीं होते हैं। उनसे उलझने जूझने का मतलब होता है अपने जीवन को, हाँ, गिराना, मानसिक स्तर को गिराना। क्योंकि ऐसे लोगों का तो कोई लेवल होता ही नहीं है। जो लोग बेकार की बात करते हैं ना, आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, उनका कोई लेवल नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। उनसे बात करना सिर्फ और सिर्फ सरदर्दी लेना है, माइग्रेन जैसी बीमारी लेना है। और वो बीमारी जो होगा ना, आपको हमेशा ही हमेशा अटैक देता रहेगा, क्योंकि वो बाज आएंगे नहीं। कुत्ता भौंकने से बाज आता नहीं है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, दिमाग को शांत करना है। दिमाग जितना शांत रहेगा उतना ही सशक्त रहेगा, स्ट्रांग और मजबूत रहेगा। घड़ी घड़ी जितना उलझोगे ना, मेंटल एनर्जी घटती है, डिप्लीट होती है। आपको खुद में महसूस करना, आप घर का काम किए, बिंदास होके काम किए, मस्त होके काम किए, भजन कीर्तन घर में चल रहा था, माँ दुर्गा का भजन सुन रहे थे, उस पीछे आपने बहुत काम कर लिया। आपको कभी भी थकान नहीं होगी, कभी भी थकान नहीं होगी। होता है कि नहीं, खासकर जब हम लोग दीपावली वगैरह की या किसी खास ओकेजन पे साफ़ सफाई में लगते हैं, मन कितना प्रसन्नचित रहता है। या शादी ब्याह समारोह ही होता है, सब कोई काम में लगा रहता है, गाना बजते रहता है, काम हो रहा है, नाच गाना, हंसी ठहाका भी लग रहा, कोई नहीं थकता, मन मस्त रहता है। माता की भक्ति हो उसमें मस्त रहो, या अपने दोस्तों के साथ या अपनी दुनिया में ही मस्त रहो। क्यों किसी को खोजना आपको खुशी देने के लिए, आपको थकान नहीं होगा। लेकिन किसी दिन सपोज करो आपने कुछ नहीं किया, बस परिवार के 4-5 बेकार के या इष्ट मित्रों से या निकटवर्ती संबंधियों के साथ बैठ के उलझ गए, उस दिन आपकी ऐसी मानसिक दशा होगी और शारीरिक दशा होगी कि आप दूसरे दिन तक बिस्तर से उठना नहीं चाहोगे। बार बार आपको अटैक आता रहेगा, क्यों ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्यों लोग ऐसा मेरे साथ करते हैं, बदसलूकी करते हैं। सबको साइड कर दो, मस्त होके बंदर की तरह मन